नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर, माँ कामाख्या देवी का भी आशीर्वाद लेकर इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि आप में से जिन लोगों ने भी ये कंट्रीब्यूशन दिया है, उन लोगों को ये जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आज ये कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों, आज का पहला कार्ड यहाँ पर आया है, वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। उसके बाद देखते हैं होल्ड योर विजन एंड लेट्स सी द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यहाँ पे गाइडेंस काफ़ी निकल के आई है आपके लिए। तो एक एक करके हम हर एक गाइडेंस को यहाँ पर देखेंगे। और सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो। सो आई गेस दीज कार्ड्स आर विजिबल टू यू। तो दोस्तों, आज इस कॉम्बिनेशन को अब हम डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या इशारा आपको मिल रहा है। तो दोस्तों, आज देखिए ना, यहाँ पर पहला कार्ड वर्क थ्रू योर फियर्स, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, होल्ड योर विजन, लुक एट द बिगर पिक्चर। चारों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी मुझे फील हो रही है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जिनको बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा था जब आप परेशान थे। कोई समस्या, ऐसी बड़ी समस्या आ रखी थी परिवार में, इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था, खूब तालियां बजा रहे थे ये। और आज ये हाल है कि ताली बजाने वाले अब अपना सर पीट रहे हैं। और उसके पीछे रीज़न ये है कि पूरे तरीके से जो चीज़ सामने आई भी नहीं थी, उस चीज़ का जश्न ये लोग मनाना शुरू कर दिए। यानी यहाँ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं पैदा की, कुछ ऐसी परिस्थितियां इन लोगों ने पैदा की कि आपके जीवन में जो एक स्थिरता है, जो शांति है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और जैसा ये चाहते हैं वैसा ही आप करो। मतलब ये आपको कंट्रोल करना चाहते थे और ये चाहते थे कि जो भी डिसीजन ये ले उसमें आप हामी भरो, जैसा ये चाहते हैं वैसा ही आप करो। और ये कभी भी आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे। शायद आपसे ज़्यादा मान सम्मान
मतलब इन लोगों से ज़्यादा मान सम्मान आपको मिलता रहा होगा और आप शायद इनके बाद आए हैं। इसी वजह से इनको यहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई आपको देखकर, क्योंकि यहाँ ये जो जलन है, ये जलन बढ़ते बढ़ते इसने ऐसा रूप ले लिया कि इनकी जो सोच है वो बहुत नीचे गिर गई। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मेल फीमेल, जो आपके घर से भी कनेक्टेड हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई पुराना मित्र भी हो सकता है। ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति भली भांति आपको जानता है और जानते हुए भी सबसे बड़ा जो जलन का कारण है वो यही बना कि आपको जो मान सम्मान मिल रहा था, या शायद आप अपने जीवन में वो तरक्की बहुत कम समय में आपने हासिल कर ली जो इन्होंने आज तक नहीं ये कर पाए, और इनको अभी भी वक्त लग रहा है, या ये संतुष्ट नहीं है कि मेरे से आगे कैसे कोई बढ़ सकता है। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि आपको दबाने की पूरी पूरी कोशिश की गई, आपको झुकाने की पूरी पूरी कोशिश की गई कि आप हर एक बात जो ये कह रहे वो आप मानो, और आपने वही चीज़ नहीं किया। आपने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, आपने अपने लिए स्टैंड लिया। इसीलिए आज जो ये पूरी की पूरी दुश्मनी है ये और भी विकराल रूप इसने ले लिया। देखिए यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है, वर्क थ्रू योर फियर्स, यहाँ पे न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ये पहला कार्ड साफ बता रहा है कि आपके शत्रुओं के अंदर इस समय सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से चल रही है। जो लोग कभी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे थे, आज उनके अंदर डर कहीं ना कहीं घर कर चुका है। बाहर से शायद वो अभी भी स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसे वो कंट्रोल ना कर सके। एनर्जी साफ इशारा कर रही है कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे एक्शंस और कुछ ऐसी इंटेंशंस अपने दिल में गहराइयों में कहीं ना कहीं छुपा के रखी थी, जिनके बारे में वो कभी खुलकर बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब वही बातें उनके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार घूम रही हैं। यानी आपका ही चेहरा इस समय इनको बार बार नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सेटिस्फैक्शन इन्होंने लिया था जब आपका बुरा समय आया था। अब इनको जब अपना समय बुरा आता हुआ दिख रहा है तो अब आप ही का चेहरा घूम रहा है इनके दिल और दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बार बार आपका ही फेस और वही सारी चीज़ें घूम रही हैं जो कभी इन्होंने आपके बुरे वक्त में बहुत जो मज़े इन्होंने लूटे और जो बहुत हंसी इनकी निकल रही थी, बहुत तालियां बजा रहे थे, अब वही सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं। ये इनको नहीं भूलना चाहिए कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। तो अब अकल ठिकाने लग रही है इनकी। देखिए रात को इनको चैन नहीं है, मन में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी की भावना इस समय उफान पर है, और सबसे बड़ी बात इन्हें ये महसूस होने लगा है कि हर चीज़ हमेशा छुपी नहीं रहती है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें अपने ही कर्मों की जो परछाइयाँ हैं वो दिखाई देने लगी हैं, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये कभी दूसरों पर उंगली उठाते थे, दूसरों को ब्लेम करते थे, वही कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे टूटता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि डर बाहर से नहीं आया है, डर इनके अपने अंदर पैदा हुआ है। और अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। यहाँ पर आया बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। फुल मून इन पाइसेस की एनर्जी है। दोस्तों दूसरा कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज लेकर आया है। यहाँ दिख रहा है कि आपके विरोधियों के लिए रियलिटी और इमेजिनेशन का फ़र्क समझना मुश्किल हो गया है। कुछ लोग अपनी ही बनाई हुई कहानी में इतने खो गए थे कि उन्हें लगा था कि सब कुछ हमेशा उनकी मर्ज़ी के हिसाब से चलेगा, लेकिन अब प्रैक्टिकल वर्ल्ड उन्हें एक अलग ही सच दिखा रहा है। वो सोच कुछ और रहे थे और हो कुछ और रहा है, और वो उम्मीद कुछ और ही कर रहे थे और मिल कुछ और रहा है। सामने जो रिज़ल्ट आ रहा है वो कुछ और आ रहा है। ये अपनी ही बनाई हुई दुनिया में जी रहे थे, और यही वजह है कि इस समय इनके अंदर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। और जो इनके अगल बगल कुछ लोग भी थे जो बहुत उछल रहे थे, इनका साथ दे रहे थे, वो भी इस समय शांत बैठ गए। ये कार्ड ये भी बताता है कि कई लोगों ने इमोशंस में बहकर गलत फैसले लिए हैं। यहाँ किसी ने अहंकार में आकर कदम उठाया, तो किसी ने जलन में, और किसी ने सिर्फ इस वजह से उसे मतलब इसलिए आपसे दुश्मनी ठानी गई कि उन्हें ये लगा था कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। इन्हें लग रहा है कि बस जो इन्होंने बोल दिया वही सही है। मतलब ये ना एक ऐसा नार्सिसिस्ट इंसान है, ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, कि अपनी ही बनाई हुई दुनिया में इनको लग रहा है कि विक्टिम यही है और सारा जो गलत हो रहा है वो इनके साथ हो रहा है और गलत करने वाले आप हो।
तो सोचिए ऐसे पागल इंसान को कौन सच्चाई दिखा सकता है, जो पहले ही ये मान चुका है कि सब कुछ मेरे ही साथ गलत हो रहा है और दूसरा इंसान ही है वो करने वाला। तो अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स इन्हें धीरे धीरे रियलिटी का जो मिरर है, जो आईना है, वो दिखा रहे हैं और उन्हें समझ आ रहा है कि सिर्फ प्लानिंग काफ़ी नहीं होती, सिर्फ इच्छा काफ़ी नहीं होती है और सिर्फ किसी के लिए बुरा सोच लेने से चीज़ें अपने आप नहीं बदल जाती हैं। उनके अंदर एक इमोशनल इस समय स्टॉर्म, एक जो बवंडर है, एक जो तूफ़ान है वो चल रहा है, लेकिन साथ ही उन्हें मजबूरी में प्रैक्टिकल बनना भी पड़ रहा है, क्योंकि कहाँ जाएंगे भागकर, जो सामने उसे फेस तो करना पड़ेगा ना। कितने टाइम तक ये सब कुछ इग्नोर करते रहेंगे, एक ना एक दिन जो सच्चाई है उसे फेस करना ही पड़ेगा। तो अभी वही हालत हो गई है इनकी। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है होल्ड योर विजन। यहाँ पे फिक्स्ड मून की एनर्जी है। ये इंसान ना जिम्मेदारियाँ नहीं संभालना चाहता था, ये जो किया है उस चीज़ का ओनरशिप भी नहीं लेना चाहता, बस कहीं आग लगा दी, कहीं कुछ गलत कर दिया और बस भाग गए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है होल्ड योर विजन। फिक्स्ड मून की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड सीधे आपकी एनर्जी और उनके रिएक्शन की बात करता है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात से है कि आप टूटे नहीं। उन्होंने सोचा था कि समय आपको कमज़ोर कर देगा, मुश्किलें आपको रोक देंगी, आप अपना रास्ता बदल देंगे, डर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है। ये कार्ड दिखाता है कि ये बार बार पीछे मुड़कर आपको देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि आप हार मान लेंगे, लेकिन आप अपनी डायरेक्शन पर टिके रहे और अब उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि जो पिक्चर उन्होंने अपने मन में बनाई थी आपको लेकर, रियलिटी उससे बिल्कुल अलग निकली। यहाँ एनर्जी साफ इशारा कर रही है कि आपकी कंसिस्टेंसी उनके लिए सबसे बड़ा जवाब बन गई है। कई बार शब्दों से नहीं बल्कि चुपचाप आगे बढ़ने से भी बहुत कुछ साबित हो जाता है दोस्तों, और इस समय वही हो रहा है आपके जीवन में। आपका फोकस, आपका पेशेंस और आपका स्टडी नेचर कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा हेडेक बन चुका है। इसीलिए अब क्या है, अब इनके स्वर बदल गए हैं। अब इनकी हर एक जो बात करने का इनका तरीका है, जो इधर उधर की बातें जो अभी ये बहुत कर रहे थे आपके बारे में, अभी बिल्कुल चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं, क्योंकि इनकी हालत हो गई है खराब। चलिए बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ कार्ड आया लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है। ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल मैसेज है दोस्तों। ये कार्ड बता रहा है कि अब कुछ लोगों को मजबूरी में कहीं ना कहीं बड़ी तस्वीर देखनी पड़ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो दिल से चाह रहे हैं, इस समय हालत ही ऐसी हो गई है कि अब इनको वक्त ने ऐसा झटका दिया है कि अब मजबूरी में इनको वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ रही हैं जो अभी तक इन्होंने नहीं की थी। पहले ये सिर्फ एक छोटी जीत, एक छोटी कंपटीशन या एक छोटी सी राइवलरी पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि ज़िंदगी उससे कई बड़ी है और हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता है, सब कुछ बदलता रहता है। कुछ लोगों को एहसास हो रहा है अब कि उन्होंने अपना बहुत सारा समय गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। वो एक दूसरे को रोकने में लगे रहे, लेकिन खुद आगे बढ़ना भूल गए। आपको रोकने के चक्कर में अपने जीवन पे ध्यान ही नहीं दिया। काश इतना अपने जीवन पे ध्यान दिया होता तो आज लड़ना नहीं पड़ता आपसे। ये तुलना करते रहे, हमेशा कंपैरिजन की भावना रही, लेकिन अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया। और अब जब वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो उन्हें अपनी ही गलतियों का जो सामना है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है इनको। ये कार्ड रिग्रेट की एनर्जी को भी दिखाता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी के मन में, जो आपके दुश्मन, स्पेशली उनके मन में इस समय यही चल रहा है कि काश मैंने अपना समय और ऊर्जा किसी बेहतर चीज़ में लगाई होता। तो आज जो इनका जीवन है ना, जो ये बैठ के दूसरों से जल रहे हैं, दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, आज अपने लाइफ में इनका इतना अबंडेंस खुद होता कि उसे ये संभालते, लेकिन अपना सारा समय, सारी ऊर्जा सिर्फ जलन, लड़ाई, झगड़े, इधर उधर की छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ पाना, दूसरों को परेशान करके उनसे सेटिस्फैक्शन पाना, इन सारी चीज़ों में लगा दी इन्होंने। और अब वो टाइम निकल चुका है, अब रियलाइज़ हो रहा है, अब उन्हें समझ आ रहा है कि किसी की राह में कांटे बिछाने से अपनी मंजिल करीब नहीं आती है। और शायद यही रियलाइजेशन इस समय उनके लिए सबसे बड़ा सबक भी बन रहा है दोस्तों। ओवरऑल दोस्तों, मैं एक ही चीज़ देख पा रहा हूँ,
मज़े तो इन्होंने बहुत लिए, बहुत मज़े आ रहे थे इनको, बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा था जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आई, और कहीं ना कहीं अभी भी ये सुधरे नहीं हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ समय ने, टाइम ऐसा इनका आ गया है कि इनको बड़ी मजबूरी में अपना टोन बदलना पड़ रहा है। अभी जो ये जो चेंजेस ऐसे दिख रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि ये कोई दिल से बदल रहे हैं, नहीं, वक्त की मार पड़ रही है, इसलिए एक्सेप्ट करना पड़ रहा है अब जो सामने है। अभी अगर थोड़ा सा इनको पावर मिल जाए और फिर से अंधाधुंध वैसे ही इनके पास पैसे आ जाएं, तो देखिए इनका असली रूप आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो भी है, मैं प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि इन लोगों की टॉक्सिसिटी, इन लोगों की नेगेटिविटी आप या आपके परिवार पे बिल्कुल भी असर ना डाल सके, और आप और आपकी फैमिली हमेशा प्रोटेक्टेड रहे ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की एनर्जी से। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए अब यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। लेट्स सी आज नेम इनिशियल्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला नेम इनिशियल है एच, उसके बाद यहाँ पर आया है जे, एफ, यू, ई, के, एल, डी, टी। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप कर दें, लाइक कर दें, और शेयर भी कर सकते हैं आप इस वीडियो को। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।